गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में शब्द निर्माण पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी में शब्द निर्माण की 4 इकाइयाँ हैं। हिंदी में शब्द निर्माण की 4 इकाइयाँ होती हैं, जिनमें पहली है उपसर्ग, दूसरी है प्रत्यय, तीसरी है समास और चौथी है संधि। इस प्रकार से ये 4 इकाइयाँ हैं जिनके आधार पर शब्दों का निर्माण होता है। आज हम इनमें से एक इकाई उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं पहले ये जान लेना आवश्यक है, इसलिए हम लोग आज पढ़ेंगे उपसर्ग। परिभाषा क्या है इसकी कि जो शब्दांश, हमने बात की है शब्दांश की, कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। मतलब कि एक मूल शब्द होगा और उस मूल शब्द में एक जुड़ा होगा शब्दांश। शब्द नहीं है, ये जान लें कि शब्द नहीं है, शब्दांश है, शब्द का एक अंश है। इसलिए इसमें क्या जोड़ा गया है? शब्दांश। कि मूल शब्द में जब शब्दांश जोड़ा गया तब हमारे पास एक नया शब्द आया। और इसकी परिभाषा भी यही कह रही है कि कोई भी शब्दांश है वो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता है और फिर एक नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे हार शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ने से प्रहार बना, हार शब्द में उप जोड़ने से उपहार बना, हार शब्द में वि जोड़ने से विहार बना और हार शब्द में आ जोड़ने से आहार बना। इस प्रकार हमने देखा कि उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। इनमें पहला है संस्कृत के उपसर्ग। वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनका हिंदी भाषा में भी उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। ये उपसर्ग हिंदी भाषा के हैं और हिंदी में इनका प्रयोग हिंदी भाषा के रूप में ही किया जाता है। संस्कृत के उपसर्गों को हम तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि इनसे बनने वाले सारे शब्द तत्सम शब्द होंगे और हिंदी के उपसर्ग से बनने वाले सारे शब्द तद्भव शब्द होंगे। इसका तीसरा प्रकार है अरबी या फारसी के उपसर्ग, या ये कहें विदेशी भाषा के उपसर्ग। इनका भी हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में है चौथा संस्कृत भाषा के अव्यय, जो है तो अव्यय लेकिन उपसर्ग की तरह ही उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से उपसर्ग के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं और जो अन्य बच जाएंगे कुछ गौण प्रकार, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग। इसका पहला प्रकार, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जिनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है, इसलिए हिंदी के जो तत्सम शब्द हैं वो सारे इन्हीं उपसर्गों से बने हुए हैं। देखते हैं हम 22 उपसर्ग। पहला उपसर्ग है प्र। हार, प्र से बनने वाले शब्द हैं प्रहार, प्रयोग, प्रचलन। ऐसे ही परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं पराजय,
परामर्श, पराक्रम। ऐसे ही तीसरा इसका शब्द है अप। अप से बना अपमान, अपयश, अपव्यय, अपव्यय। ये सारे इसमें मूल शब्द हैं और मूल शब्दों में पहले ये उपसर्ग जोड़े गए हैं, इसीलिए हमारे पास नए शब्द आ रहे हैं। इनमें आगे देखते हैं हम सम उपसर्ग। इस सम उपसर्ग की व्याख्या हम अलग से और भी करेंगे, लेकिन एक बार यहां देख लेते हैं। सम्मान, सम्मान। समजय, संजय। संकल्प, संकल्प। इसको एक बार हम थोड़ा सा अलग से और समझ लेते हैं कि ये सम उपसर्ग क्या है। तो एक बार देखें कि सम उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है। तो जैसे इसमें मान में पहले जुड़ा तो क्या हो गया, सम्मान। हमने देखा कि समजय, देखा जाए तो इसका सही रूप जो बनता है वो बनता है संजय, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि यहां पर संधि हो रही है, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का एक नियम ये कहता है कि जब भी मैं, इस मैं के सामने कैसे लेकर मैं तक के वर्ण यदि आते हैं, यहां पर मैं के सामने कैसे लेकर मैं तक के वर्ण आते हैं, तो जो वर्ण यहां आया है, ध्यान समझें, जो वर्ण यहां आया है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण मैं के स्थान पर आ जाएगा। जैसे हमने देखा कि समजय, तो इस मैं के सामने ज आया और ये च वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो इस प्रकार से इस जय की जगह च वर्ण का च, छ, ज, झ, ञ, इसका मतलब है कि इस जय के स्थान पर, मैं के स्थान पर ञ वर्ण लिखा जाएगा। क्योंकि नियम क्या कह रहा है कि इस मैं के स्थान पर यदि इनमें से कोई सा भी वर्ण आता है तो उसी वर्ग का पांचवें वर्ण में यह मैं बदल जाता है। जैसे समजय, तो स का स रह गया, इस मैं की जगह क्या बन गया, आधा ञ, क्योंकि यह भी आधा है, यह भी आधा है, इसलिए ये भी क्या जाएगा, आधा। सम, आगे जैसा लिखा हुआ है वैसा, संजय। लेकिन हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, संजय, हमारी सुविधा के अनुसार। इसका एक और देखते हैं हम, संकल्प। हमने क्या देखा, संकल्प, कि मैं के सामने जब भी कोई भी वर्ण आएगा उसी का ही पांचवा वर्ण इस मैं के स्थान पर आ जाएगा। जैसे स, मैं के सामने क है, क का पांचवा वर्ण ङ, तो आधा है, इसलिए ये भी क्या आएगा, आधा। जैसा आगे लिखा हुआ है उसको वैसे उतार दें, क्या हो गया, संकल्प। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, संकल्प। इस प्रकार से इस सम उपसर्ग में संजय बना, संकल्प बना। ऐसे ही संचय, जैसे सम और चय, तो इसे
च के स्थान पे क्या आ जाएगा, ये वाला। मैं के स्थान पे क्या आ जाएगा, ये। और ये स का से आधा ये च और ये क्या हो जाएगा, ये संचय, जिसे हम संचय इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे उपसर्ग हैं, उपसर्गों में हमेशा संधि होती है, उपसर्गों में हमेशा संधि होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम सम उपसर्ग का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। आगे देखो, अनु उपसर्ग। इसमें मान मूल शब्द है और अनु उपसर्ग है। क्या बन गया, अनुमान। ऐसे ही कंपा अनु, अनुकंपा, अनुनय। आगे देखिए, अव से बना अवगुण, अवतरण, अवशेष। निश से बना निष्काम, निष्पाप, निसंकोच। एक बार इस निश की भी हम इधर व्याख्या देख लेते हैं एक बार। निश, ध्यान दें कि जब भी इस निश के सामने क या प वर्ग का कोई वर्ण, विशेष रूप से क ख प फ, या तो क ख आ जाएगा या फिर प फ। निश के सामने यदि क ख प फ आता है तो ये वाला स जो है वो षटकोण वाले स में बदल जाता है। इसलिए हमने देखा कि यहाँ पर ये वाला स था, लेकिन आगे जाकर इसका रूप बदल गया। इसलिए इस स को इस रूप में बदला गया है, जैसे निष्काम। तो क्या हो जाएगा इसका, निष्काम। जैसे निष्कर्ष, तो क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष। इस प्रकार से यह इसके रूप बनते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां पर संकोच है कि इस निश के आगे, निश के सामने स आया है, इसलिए यह जो श है वो इस श की तरह नहीं बना। जैसा है उसको आधा श था तो उसको आधा श ही रख दिया गया और बाकी जैसा है उसको वैसा ही लिख दिया गया। निसंकोच, निसंकोच। एक बात और ध्यान रखें कि जब ये जो शब्द हैं इनमें यदि संधि पूछी जाए, यदि इनमें संधि पूछी जाए तो यहाँ पर निष्कर्ष का जो संधि होगी वो निहि धन कर्ष, इसी का निहि धन काम, इस प्रकार से ये बनेगा। जैसे निहि धन संकोच। तो हमें संधि करते समय निहि यानी कि विसर्ग का प्रयोग करना है और उपसर्ग करते समय उस विसर्ग को हटाकर वहां पर उसी का वो जो रूप बन रहा है श है तो स बनाओ। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं दूसरे इसके शब्द। इसके आगे हैं निर, आधा रह है, निरपराध। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर रह पूरा कैसे आ गया। तो पूरा रह आने का मतलब यह है कि यहां पर ये बना हुआ है निर अपराध से। निर अपराध, तो इस रह में जब ये ए मिला तो ये क्या हो गया, निर, पूरा रह बन गया और बाकी जैसा है वैसा, निरपराध।
ठीक है। इसके आगे देखिए निर्विवाद। इस विवाद में हमने क्या जोड़ा, निर, तो आधा र है और आधा र कभी भी नीचे नहीं लगता है, इसीलिए यह अपने से आगे वाले वर्ण पर जाकर लग जाता है। तो ये र कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर। निर्विवाद क्या हो गया, निर्विवाद। ऐसे ही निर्देश, तो ये निर और ये देश, तो आधा र है वापस कहाँ चला जाएगा, अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर। क्या बन जाएगा, ये निर्देश। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं दुष। इससे बना है दुष्कर्म, दुष्कर और दुस्साहस। इसका नियम भी बिल्कुल निश की तरह ही है। जैसे हमने निश किया था वैसे ही इसको भी हम करते हैं, दुष्कर्म। तो ये क्या हो जाएगा, इस क के सामने वापस स के सामने फिर क्या आ गया, तो यहाँ पर ध्यान दें कि स के सामने क, ख, प, फ, इन चारों में से कोई भी आने पर ये जो श है वो किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले श में बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला श किस में बदल जाएगा, आधे श में, और फिर दुष्कर्म है ये, दुष्कर्म। ऐसे ही दुष्कर, तो ये कैसे बन गया, दुष और कर, तो क्या बन गया, ये वाला श के आने की वजह से कैसे बन गया, इस श में, और क्या हो गया, ये दुष्कर। आगे क, ख, प, फ नहीं है, इसलिए जो श आधा था उसको आधा ही रख दिया गया। अब देखो आगे है दुर। यहां लिखा हुआ है दुराचार। अब दुराचार कैसे बना, इसमें देखो दुर और आचार, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला ये मूल शब्द है और ये उपसर्ग। तो आप देखेंगे कि इसमें र, इस र का जुड़ाव किससे हो रहा है, आ से। तो यहाँ पर इस र में जब हमने आ जोड़ा तो क्या हो गया, ये रा, तो दू का दू, ये रा बन गया, और आगे क्या हो गया, चार, दुराचार। इस प्रकार से यह शब्द बना है। दुर्भाग्य, इसमें दो में र आधा था, तो ये र अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर बैठ गया, और क्या बन गया, ये दुर्भाग्य। तीसरा दु, और फिर ये आधा र और दशा, दुर्दशा। आगे देखते हैं वि उपसर्ग। विजय क्या बन गया, विजय। विशेष क्या बन गया, विशेष। और विभाग क्या बन गया, विभाग। इस प्रकार से यह मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ते ही नया शब्द बन जाता है। ऐसे ही देखो आगे आकार, आकार, आहार, आहार, आराम, आराम। ऐसे ही आगे देखो नि उपसर्ग, यहाँ पर निश था और यहाँ पर नि। ध्यान दें कि निहि और निश एक ही हैं, लेकिन संधि के रूप में इसे काम में लिया जाता है और उपसर्ग के रूप में निश को काम में लिया जाता है। निहि और निश। तो नि से क्या बन गया, ये अलग है और ये वाले अलग हैं। यहाँ पर
विसर्ग साथ में है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। तो नी द र क्या बन गया? निडर। नियम क्या बन गया? नियम। निबंध क्या बन गया? निबंध। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिनायक क्या बन गया? अधिनायक। अधिपति क्या बन गया? अधिपति। अध्यक्ष, ये वाला आप समझ लें एक बार कि ये अध्यक्ष कैसे बना। ये अध्यक्ष कैसे बना? अब देखो यहां पर लिखा हुआ है अधि और अक्ष। कई जगह आपको अक्षी भी मिलेगा, कई जगह अक्षी भी दिखाई देता है। अक्षी का मतलब होता है आंख, यानी कि अधि अक्ष। ये भी एक संधि का नियम है कि जब छोटी ई या बड़ी ई के सामने यदि अन्य स्वर आता है, छोटी ई या बड़ी ई के सामने अन्य स्वर, अन्य स्वर का मतलब है कि इस ई या ई के सामने ई या ई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ई रहेगा तो समान स्वर हो गया। हमने क्या बात की? अन्य स्वर की। तो यहां पर जब ई, छोटी ई और बड़ी ई के सामने जब अन्य स्वर होता है तो ई किस में बदल जाता है? यह में। किस में बदल जाता है? यह में। तो अब देखते हैं हमने लिखा अधि अक्ष या अक्षी। तो यहां पर छोटी ई है, यहां पर क्या है? ए। तो इस ई के सामने ए आने से क्या बन गया? ये। और यहां पर क्या है? ये वाला ए आ गया। इस धी के अंदर ई हटा दिया, इसलिए क्या बच गया? आधा ध। और आगे क्या है? अक्षी। तो यहां पर अक्षी की जगह हम लोग इसमें अक्ष ही लिखते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा? ये ए का ए, इस ध का ध, ये का ये और क्ष। इस प्रकार से बना है ये अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष। इसी प्रकार से हम इसका एक शब्द और देख लेते हैं, अधि धन आय। अधि धन आय। तो यहां पर छोटी ई है और यहां पर क्या है? आ। तो ये ई और आ मिलकर क्या बन गया? पहले ए था यहां पर, तब तो क्या बना? ये। अब आ है तो क्या बन गया? या। तो यहां पर क्या है? ए का ए है, यहां पर छोटी ई हटाते ही क्या बन गया? ये आदत है। और या का या और ये का ये क्या बन जाएगा? ये अध्याय। क्या बन जाएगा? अध्याय। इस प्रकार से इन शब्दों में संधि और उपसर्ग दोनों साथ में ही हो जाते हैं। लगता है समझ में आ गया होगा अब तो ये आपको। फिर भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट करें और मुझसे पूछें। आगे देखते हैं हम लोग अपी। अपी, इसके बहुत कम शब्द मिलते हैं और बहुत कम शब्द काम में ले जाते हैं। इसलिए देखो, अपितु, अपिबद्ध और अपिवृत्त, इस प्रकार से ये 3 या 4 शब्द मिलते हैं इसके बहुत कम। तो ये इस प्रकार से बना कि तू में अपी जोड़ दिया, बद्ध में अपी जोड़ दिया और व्रत में अपी जोड़ दिया। इस प्रकार से हमारे सामने ये 3 शब्द आ गए। आगे है अति। तो क्या बना? इसे रिक्त में अति जोड़ा, क्या बन गया? अतिरिक्त।
अत्यावश्यक और अत्यंत, ये कैसे बने हैं इनको एक बार आप लोग समझ लीजिए। देखो हमने लिखा है अति आवश्यक, तो यहां पर आवश्यक तो मूल शब्द है और जो अति है वो है उपसर्ग। ये भी संधि का नियम है जो हमने अभी देखा था, ये वाला ही, क्योंकि यहां पर भी क्या है, छोटी ई है और सामने क्या आ गया, आ। तो ई के सामने अन्य जैसे ही कोई वर्ण आता है तो ई क्या क्या बन जाता है, ये। लेकिन यहां पर मात्रा भी है साथ में, तो ये मात्रा भी साथ इसके लग जाएगी। यहां पर ए है, ए उतार दिया, यहां पर इस तीन में से ई निकाल दिया था, तो यहां पर क्या रह गया, आधा त, और बाकी जो है वो उसको वैसे की वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि आ तो यहां पर आ गया है, बाकी बचा ये, इसको हमने यहां लिख दिया है। तो अब क्या बन जाएगा, ये ए आधा त या व श क, क्या बन गया, अत्यावश्यक। ये यण संधि का उदाहरण है। ध्यान दें, य से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है तो अधिकतर वह यण संधि का उदाहरण माना जाता है। अपवाद हर जगह मिलते हैं, तो कई बार हो सकता है कि य से पहले कोई आधा अक्षर आए और वह यण संधि का उदाहरण न हो। ऐसे ही आगे देखते हैं हम अध्यक्ष। तो हमने देखा अधि और अक्ष, अधि और अक्ष, तो इसमें भी क्या है, छोटी ई और यहां पर क्या है, ए। तो ई और ए मिलकर क्या बन गया, ये। ए का हमने ए लिख दिया, इस धी में ई निकाल दिया, तो क्या बच गया, आधा ध और क्ष, तो क्या बन गया, ये अध्यक्ष। क्या बन गया, अध्यक्ष बन गया, इस प्रकार से। ठीक है, देखें आगे देखते हैं हम सुयश। तो इसमें तो बहुत आसान है, सुगम सुगम, सुपुत्र सुपुत्र और सुयश सुयश। आगे देखो उत और उद। यहां पर उत संस्कृत का माना जाता है और उद हिंदी का। इसके दोनों रूप चलते हैं, उत भी चलता है और उद भी चलता है। जैसे हमने लिखा उत्कर्ष, तो यहां पर इसमें कोई संधि नहीं हो रही है, इसलिए आधा तय था तो आधा तय लिख दिया, और जैसा आगे मूल शब्द था उसको वैसा का वैसा ही लिख दिया, तो क्या बन गया, ये उत्कर्ष। आगे देखो उद्गार। हार, ये दूसरा बनेगा, ये नहीं है, ये भी ये वाला उद है इसमें। उद्गार, इस गार शब्द में हमने क्या जोड़ दिया, उत, और सर्ग में हमने क्या जोड़ दिया, उत। तो ये इसके दोनों रूप चलते हैं, उद्गार भी और उद्धार भी। आगे देखिए अभी। अभी में नए, नए शब्द में हमने क्या जोड़ दिया, अभी, क्या हो गया, अभिनय। ऐसे ही मान में हमने क्या जोड़ दिया, अभी, अभिमान। और ये वाला वही आ गया यण संधि का उदाहरण, ये से पहले फिर आधा अक्षर, तो क्या बन जाएगा, ये जैसे अभी और आस। यहां पर क्या है, छोटी ई है ना, भय में मिली हुई, तो ये छोटी ई, और हमने आगे क्या देखा, आ। तो जैसे ही ई के सामने अन्य वर्ण आता है तो क्या बन जाता है, ये मात्रा दे रखी है तो मात्रा लगा दो। आगे इधर ए है,
इधर आधा भ है और इधर क्या है स, इसलिए क्या बन जाएगा ये अभ्यास। इस प्रकार से ये बनेगा। आगे देखिए प्रति, दिन में हमने क्या जोड़ दिया, प्रति उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया प्रतिदिन। प्रत्येक और प्रत्यक्ष ये दोनों भी इसी का उदाहरण है, यण संधि के ही। प्रत्येक और प्रत्यक्ष, तो यहां पर प्रति और एक, ई के सामने ए आ गया तो ई का तो क्या बन गया यह, ए की मात्रा यहां लग गई, इधर क्या बचा क, इधर पहले आधा, पहले प्र और फिर क्या था आधा तय, क्योंकि यहाँ पर क्या है ई है, इसलिए क्या बन जाएगा ई निकालते ही क्या बन जाएगा ये आधा, तो क्या बन गया ये प्रत्येक। ऐसे ही प्रत्यक्ष, तो प्रति और अक्ष, क्या बन जाएगा ये ई और ये क्या बन जाएगा ये ए, दोनों मिले क्या हो गया ये, तो प्र फिर आधा तय और फिर अक्ष, क्या बन गया ये प्रत्यक्ष। तो इस प्रकार से ये दोनों शब्द बने हैं। ऐसे ही परि उपसर्ग है तो परिवार, परिवार, परिक्रमा, परिक्रमा और परिवर्तन, क्या बन गया ये परिवर्तन। ऐसे ही उप उपसर्ग से बना है उपयोग, उपहार, उपदेश और उपचार। इस प्रकार से ये सारे शब्द बने हैं। आज के वीडियो में केवल हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे, बाकी के अन्य जो उपसर्ग हैं वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।